क्लास 9। कल हमने अपना नया काव्य शुरू किया है। काव्य है रहीम के दोहे। ये रहे रहीम और इनका कवि परिचय कल मैंने आपको समझा दिया था। ये अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे और इनको कई भाषाओं की जानकारी भी बहुत अच्छी थी। हिंदी और संस्कृत में पकड़ भी इनकी बहुत अच्छी थी। इन्होंने जो दोहे लिखे वे सारे नीतिपरक थे और हमारे दैनिक जीवन में बड़े उपयुक्त साबित होते हैं। पाठ का परिचय आप देखिए। प्रस्तुत पाठ में रहीम के नीतिपरक दोहे दिए गए हैं। दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इन दोहों से पाठक यही शिक्षा प्राप्त करते हैं। वहीं मनुष्य मात्र को करण्य और अकरण्य आचरण की भी नसीहत देते हैं। तो इन दोहों में कबीर जो है वो हमें ये बताते हैं कि हमें अपना व्यवहार कैसा रखना चाहिए, दूसरों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए और अपना आचरण कैसा होना चाहिए, अपना कर्म कैसा होना चाहिए और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये सारी नसीहत भी हमें कबीर अपने दोहों में देते हैं। यदि इन्हें एक बार पढ़ लिया जाए तो इनको भूल पाना असंभव होता है। अगर हम इसे एक बार पढ़ लें तो ये हम नहीं भूल सकते हैं। काफ़ी अच्छे और सजीले नीतिपरक दोहे लिखा करते थे रहीम और इन दशाओं का सामना होते ही इनकी याद आनी लाजमी। और दैनिक जीवन में अगर ऐसी कोई दशा आ जाती है जहाँ ये दोहे बड़े अच्छे याद आ जाते हैं, उस समय हम इन दोहों को बोलते हैं जिनका चित्रण इनमें किया भी है। तो मैं आपको दोहे, उनका अर्थ, उनकी व्याख्या बताऊंगी। आप थोड़ा ध्यान से इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ी जाए। तो प्रेम का ऐसा धागा है जो काफ़ी नाजुक होता है, इसे तोड़ने से मना करते हैं रहीम कहते हैं कि अगर ये एक बार टूट जाता है तो फिर ये नहीं जुड़ता है और अगर हम इसे जोड़ने की कोशिश करते हैं तो उसमें गांठ पड़ जाती है। ठीक है, इसकी व्याख्या को देखिए। कवि के अनुसार हमें प्रेम की डोर एक ही झटके में नहीं तोड़नी चाहिए। प्रेम हमारे संबंधों को उजागर करता है। ये उदाहरण दिया हुआ है कि जो हमारे संबंध हैं वो संबंध प्रेम के कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो वैसे धागे को अगर हम तोड़ते हैं झटके से तो फिर वो नहीं जुड़ता। प्रेम में विश्वास होना चाहिए, धोखा नहीं होना चाहिए और अविश्वास नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये एक बार टूट जाए तो फिर ये दोबारा नहीं जुड़ता। फिर इस धागे को जब हम जोड़ते भी हैं तो इसमें एक गांठ यानी कि मन में एक मन मुटाव रह जाती है, तो मन को ठेस लगती है। हम उस टूटे प्रेम को फिर जोड़ना चाहें तो एक प्रेम जुड़ता नहीं और यदि जुड़ भी जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। मतलब रिश्तों में एक खटास आ जाती है, मन मुटाव सा हो जाता है, मन को ठेस भी लगती है। इसीलिए अपने संबंधों को बड़े प्रेम पूर्वक रखने को कहते हैं रहीम और यह भी कहते हैं कि इस धागे को कभी झटके से नहीं तोड़ना चाहिए। कभी भी रिश्तों में, प्रेम में अविश्वास और धोखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये रिश्ता जो है बहुत नाजुक होता है, नहीं टूटना चाहिए। टूट जाए तो जुड़ता नहीं और जुड़ जाए तो गांठ पड़ जाती है। ठीक है, ये पहला दोहा था। काफ़ी अच्छा और सुंदर लगा होगा आपको भी सुनकर। रहीमन निज मन की विथा, मन ही राखो गोई, सुनी अठले हैं लोग सब, बाटी न ले है कोई। रहीमन ने अपने मन की व्यथा को यानी अपने मन के दुख को अपने मन के अंदर ही रखने की बात कही है। क्यों कही है ऐसा? वो ऐसा इसलिए कहते हैं कि जब आप अपने मन के दुख को किसी और को बताते हैं तो लोग और समाज ऐसा है ना कि आपके दुख को सुन लेंगे, आपके सामने तो हाँ हाँ करेंगे और आपके पीठ के पीछे आपके दुख का मजाक उड़ाएंगे, अटखेलियाँ करेंगे, आपके दुख और दुख को मजाक बनाकर उस पर हंसेंगे। इसीलिए रहीम कहते हैं कि अपने विथा को, अपने दुख को अपने मन में छिपा कर रख लो, परंतु किसी से कहो नहीं। ठीक है, इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे? कवि रहीम मनुष्य को सलाह देते हुए कहते हैं हमें अपने मन की पीड़ा, मन की दुख तकलीफ़ को छिपा कर ही अपने मन में रखना चाहिए। अतः हर किसी के सामने इसे प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी तकलीफ़ को सुनकर दुख बांटने के बजाय वे हमारे दुख को एक मजाक उड़ाएंगे और अठीले हैं, यहाँ लिखा है ना अठीले हैं, यानी कि लोग जो है
सुनकर अटखेलियाँ लेंगे, मजाक उड़ाएंगे, ठहाके लगाएंगे, हंसेंगे, तो हमारा दुख उनके लिए एक हंसी का कारण बन जाएगा, परंतु हमारा दुख उन्हें दुखी नहीं करेगा, बस वो हमारे दुख पे हंस देंगे। ठीक है, तो ये 2 दोहे थे, दोनों मैंने आपको समझा दी। चलिए अब हम अगले दोहे की ओर चलते हैं। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रही मन मूल ही सींचिबो, फूले फले अघाए। तो बड़ा सुंदर दोहा बताया है रहीम ने हमें। ये कहते हैं कि एक काम को पहले साधना चाहिए, कोई एक काम को पहले साधना चाहिए। जब आप किसी कार्य में हाथ लगाते हैं तो एक एक करके अपने कार्य को पूरा करना चाहिए। सभी काम को अगर आप करना चाहेंगे तो सब जाए, वो सारे काम नहीं हो पाएंगे। रही मन मूल ही सींचिबो, फूले फले अघाए। जिस प्रकार आप पेड़ लगाते हो तो उसकी जड़ को सींचते हो, और जड़ को सींचने से वह फूल भी देता है और फल भी देता है। तो एक ही स्थान को आप सींचते हो तो वो फल देता है, फूल देता है। इसी प्रकार एक ही काम को करना शुरू करोगे तो धीरे धीरे सब काम होने लगेंगे, परंतु सब काम एक साथ करोगे तो एक भी काम नहीं हो पाएगा। कवि कहते हैं कि परिश्रम और लगन से एक बार में एक काम को अच्छी तरह करने का प्रयास किया जाए तो एक एक करके सभी काम सफल होते जाते हैं। हमें किसी भी कार्य को परिश्रम और लगन से एक बार में एक ही काम को ख़त्म करना चाहिए। हम कभी भी किसी काम को 2-4 काम को एक साथ हाथ में लेकर के नहीं कर सकते हैं, वो गलत होगा। वैसा करने से हमारा सारा कार्य खराब हो जाएगा। और यदि एक ही साथ में अनेक काम हम शुरू कर देते हैं तो सभी काम जो है वो हमारे असफल हो जाएंगे। यदि हमें एक पेड़ को हरा भरा करना है तो हमें उसकी जड़ों में पानी देना चाहिए, ना कि फूल और पत्तियों में। जब हम जड़ में पानी देंगे तो वो फूल और पत्ती जो है वो खिलने लगेंगे। यदि फूल और पत्तियों में पानी देंगे तो जड़ नहीं बढ़ेंगे। हमेशा याद रखिएगा कि जड़ को पानी देकर हमें सींचना होता है ताकि फूल और फल से पेड़ पौधे लद जाए। इसी प्रकार का उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं कि कभी भी कार्य ऐसा हो कि एक एक करके आप अपने सारे कार्य को करिए, तभी आपका सभी काम सधेगा, अन्यथा सभी काम जो हैं आपके वो खराब हो जाएंगे। चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है, सो आवत या देश। आगे कवि रहीम कहते हैं कि राम जी चित्रकूट में आकर बस गए। कब राम जी चित्रकूट में आके बस गए? जब उन पर भारी दुख आकर पड़ा। रहीमन अवध नरेश, अवध नरेश मतलब अवध के राजा। श्री राम को राज्य घोषित किया गया था, राज्याभिषेक हुआ था उनका दशरथ के बाद, वही थे जो राज्य को संभालने वाले थे, तो उन्हें अवध नरेश, अवध का राजा भी कहते हैं। तो यहाँ रहीम कह रहे हैं कि जब उनको 14 साल का वनवास हुआ तो वो चित्रकूट में आकर रहे थे। तो रहीमन अवध नरेश चित्रकूट में रमी रहे, जो अवध के राजा थे वो चित्रकूट में आकर रहे। जा पर विपदा पड़त है, सो आवत या देश। तो जब भी किसी पर भारी मुसीबत आती है वो इसी देश में आना चाहता है, यहाँ जहाँ चित्रकूट में जहाँ राम जी रहे, यहाँ आकर उनके मन को काफ़ी शांति मिलती है। तो कवि रहीम कहते हैं कि भगवान श्री राम ने अपने राजमहल के ऐशो आराम और अनेक सुख सुविधाओं को छोड़कर अपना मन चित्रकूट में रमा लिया और चित्रकूट में वो रहने लगे। जब राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला था, तो वनवास में जब वो जा रहे थे तो वो चित्रकूट में आकर रहने लगे थे। कवि का कहना है कि श्री राम की तरह जिन पर भी ऐसी मुसीबत आती है, किसी पर भी ऐसी मुसीबत आती है तो वो इस देश में, इस चित्रकूट में आकर रहते हैं। अर्थात अयोध्या जैसी राजनगरी की तुलना में चित्रकूट जैसी जगह पर जरा भी सुख सुविधा नहीं है। तो चित्रकूट एक आश्रम जैसा है और अयोध्या एक राजनगरी है। तो यहाँ से यहाँ आकर रहना, यहाँ कोई सुख सुविधा नहीं है, परंतु क्या है यहाँ पे? मन की शांति। जब राम जी यहाँ रहे तो उनको काफ़ी मन की शांति प्रतीत हुई। तो वैसे ही किसी को भी अगर मन की शांति चाहिए तो चित्रकूट में जाकर बस जाता है। व्यक्ति मुसीबत में ही अपनी
सुख सुविधाएं त्याग कर ऐसे असुविधापूर्ण स्थान पर आकर रहता है। तो अगर कोई मुसीबत में पड़ जाए, जिसे मन की शांति नहीं है, वो ऐसे स्थान में आकर रहता है, तब उसे मन की शांति जो है वो प्राप्त होती है। ठीक है, एक और करा देती हूँ आपको आज। दीरघ दोहा रत के आखर थोड़े आही, ज्यों रहीम नट कुंडली सिमिटी कूदी चढ़ी जाही। आगे कवि कहते हैं कि जो दोहा है, ये दोहे जो हम पढ़ रहे हैं, इसके अर्थ जो हैं वो बहुत बड़े हैं। इनका अर्थ जो है वो काफ़ी बड़ा है और आखर जो हैं इसके थोड़े हैं, मतलब इसमें अक्षर थोड़े हैं परंतु इनका अर्थ बहुत बड़ा होता है। ज्यों रहीम नट कुंडली सिमटी कूदी चढ़ी जाही, जैसे कि रहीम कहते हैं जैसे कि नाटक दिखाने वाला जो है वो अपने शरीर को कुंडली आकार दे देता है और आँख के गोले से निकल जाता है, या फिर जो एक रस्सी होती है, पतली सी रस्सी, उसमें अपने शरीर को सिमटा कर उसमें चल जाता है। कवि कहते हैं कि कम शब्दों में ही दोहा का भाव ठीक इसी प्रकार समझा जा सकता है। दोहा जो है वो इसी प्रकार समझा जा सकता है, जैसे नट और नटी, नाटक दिखाने वाला, नाटक दिखाने वाली, कुंडली समेटने की कला में निपुण होने के कारण ऊपर चढ़ जाते हैं। कुंडली मतलब अपने शरीर को बिल्कुल समेट लेते हैं और किसी रस्सी के ऊपर चढ़ जाते हैं, अर्थात नट कर्तव्य दिखाते समय अपने शरीर को थोड़े लघु रूप में ले आते हैं और ऊंचाई पर चढ़ जाते हैं, या किसी आग के गोले से शरीर को समेटते हुए इसके अंदर से पार कर जाते हैं। तो काफ़ी सुंदर उदाहरण देते हुए लेखक ने कहा है कि जिस प्रकार दोहा का अर्थ बहुत बड़ा होता है और अक्षर छोटे होते हैं, उसी प्रकार कार्य बहुत बड़ा कर जाते हैं ये जो नट और नटीनी होते हैं, और शरीर काफ़ी छोटा कर लेते हैं, कुंडली के समान कर लेते। कुंडली मारना मतलब आप जानते हो, सांप जब बैठता है ना तो ऐसे कुंडली मार कर बैठता है, इसे कुंडली मारना कहते हैं। शरीर को इस प्रकार समेट लेते हैं कोई नाटक दिखाने वाले, और या तो आँख के गोले से कूद जाते हैं या किसी रस्सी पे चढ़ कर दिखा देते हैं। तो ठीक है, अब यहाँ तक आज आपको मैंने करा दिया है दोहे, रहीम के दोहे। आधा तो हो गया, आधा मैं आपको अगले वीडियो में पोस्ट कर दूँगी। ठीक है, इसे अच्छे से पढ़िएगा, लिखिएगा और याद कीजिएगा। धन्यवाद। क्लास 9।